हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि क्वांटिफायर्स के लिए डिमॉर्गन्स के जो दो लॉज होते हैं वो क्या हैं, और बाद में उन लॉज को हम प्रूव करेंगे। सपोज जो P है ये डिनोट कर रहा है एक प्रपोजिशनल फंक्शन को, और D डिनोट कर रहा है प्रपोजिशनल फंक्शन का डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। सो डिमॉर्गन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है नॉट ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर every x px is logically equivalent to, ये निगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा और इस वजह से जो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो देयर एग्जिस्ट x नॉट px। ये ठीक उसी तरह से जैसे डिमॉर्गन्स लॉ जो हैं जो प्रपोजिशनल लॉजिक में होते हैं, जैसे निगेशन अंदर जाता है तो जो डिसजंक्शन है वो क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। और डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ बोलता है कि जहाँ जहाँ हमने ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो नॉट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट x px इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, निगेशन अंदर गया और हमारे पास ये आ गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर एवरी एक्स नॉट px। तो ये हमारे पास दो लॉज हैं डिमॉर्गन्स लॉज क्वांटिफायर्स के लिए। पहले हम ए वाला जो पहला रूल लॉ है उसको हम प्रूव करेंगे। तो हम ए पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रपोजिशन है वो राइट हैंड साइड की प्रपोजिशन से लॉजिकली इक्विवेलेंट है। हमें प्रूव करना होगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड जो प्रपोजिशन है जब वो ट्रू है, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो राइट हैंड साइड की जो ट्रुथ वैल्यू वो भी ट्रू होनी चाहिए। और जब लेफ्ट हैंड साइड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो राइट हैंड साइड में जो प्रपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। और हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर हमें ये मालूम है कि जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता है और जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता है उसका ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और इसकी ट्रुथ वैल्यू दिस इज ट्रू। यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब हर x के लिए px क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और ये फॉल्स कब होगा, अगर इस डोमेन में हम कम से कम एक x ऐसा फाइंड आउट कर पाएँ ताकि जिसके लिए px क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट ये ट्रू कब होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब कम से कम हमारे पास एक x ऐसे आए जिसके लिए px क्या हो, ट्रू हो। और ये फॉल्स कब होता है, जब ये सारे एक्सेस के लिए एवरी x इन डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में px क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो अब हमें यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट मालूम है, तो ये प्रूव करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नाउ सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, T फॉर ट्रू। तो अगर नॉट स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन की डेफिनेशन से जो अंदर यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, F फॉर फॉल्स। और यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब फॉल्स होता है, कब फॉल्स होता है जब कम से कम एक x ऐसा हो जिसके लिए px क्या हो, फॉल्स हो। एटलीस्ट वन x, देयर एग्जिस्ट x, एक ही चीज़ है। और अगर इस फिक्स x के लिए ये px फॉल्स है तो इसका जो नॉट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है प्रपोजिशनल फंक्शन नॉट px के लिए, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसे, ये एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब px जो है कम से कम एक x के लिए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और यहाँ हमारे पास वही सिचुएशन है जो हमारे पास
प्रपोजिशनल फंक्शन है वो नॉट पी एक्स है, और ये ट्रू हो रहा है कम से कम एक एक्स के लिए। इसका मतलब निगेशन पी एक्स का को हमने जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाई कर दिया है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हम लिख के चले थे कि लेफ्ट हैंड साइड जो प्रपोजिशन है वो ट्रू है, और हम अराइव कर रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड का जो प्रपोजिशन है वो भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रपोजिशन है वो फॉल्स है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नाउ सपोज जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। सो निगेशन की डेफिनेशन की वजह से जो ये ब्रैकेट के अंदर का जो स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। और यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब प्रपोजिशनल फंक्शन ट्रू हो हर एक्स के लिए। इसका मतलब फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू, और अगर हर एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है तो निगेशन पी एक्स क्या होगा, फॉल्स होगा। ये निगेशन की डेफिनेशन से है। जब हम सिर्फ पी एक्स लिख रहे हैं वो प्रपोजिशनल फंक्शन है, पर जब हम इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्स के एक फिक्स वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए जो ये पी एक्स है ये क्या बन रहा है, प्रपोजिशन बन रहा है। इसी वजह से हम नॉट ऑपरेटर लगा पा रहे हैं। और अगर फॉर एवरी एक्स निगेशन पी एक्स जो प्रपोजिशन बन रहा है वो फॉल्स है, इसका मतलब ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है किसके लिए, प्रपोजिशनल फंक्शन नॉट पी के लिए, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इज एफ फॉर फॉल्स। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर पी एक्स हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन है तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब फॉल्स होता है, जब पी एक्स जो है एवरी एक्स के लिए क्या हो, फॉल्स हो। तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स की जगह नॉट पी एक्स है, क्योंकि नॉट पी एक्स हर एक्स के लिए फॉल्स है। इसका मतलब जो नॉट पी एक्स प्रपोजिशनल फंक्शन को हमने क्वांटिफाई किया, एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाई किया है, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रपोजिशन है वो फॉल्स है, और हम अराइव कर चुके हैं कि जो राइट हैंड साइड का प्रपोजिशन है उस केस में वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रुथ वैल्यूज को यूज करके हमने प्रूव किया है कि ये जो दोनों प्रपोजिशंस हैं ये लॉजिकली आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ये डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का प्रूफ अगर आपकी समझ में आ पाया तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप सेकंड लॉ को अपने आप से प्रूव कर पाएंगे। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या ये जो सेकंड लॉ है क्या आप प्रूव कर पाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।